Jai Hind to all of you. My name is Atul Deman and welcome to this Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS. So today we are back with another session जो बात करेगा नेशनल डिफेंस एकेडमी, द मोस्ट प्रेस्टिजियस डिफेंस एकेडमी इन दिस वर्ल्ड, है ना. सो ये जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, बहुत सारे कैडेट्स जो होते हैं या डिफेंस एस्पिरेंट हु बिन प्रिपेयरिंग फॉर देयर डिफेंस एग्जाम्स, उनको ये क्यूरियोसिटी जरूर होगी कि पहला दिन नेशनल डिफेंस एकेडमी का कैसा होगा या उसके बाद के कुछ दिन जो होंगे वो किस तरीके के, कौन कौन से वहां पे चीजें होती हैं जो स्टूडेंट के लिए क्यूरियोसिटी का एक रीजन बन जाती है ना. तो वील बी टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट. तो सबसे पहला जो है बात या एक जो जिसे कहते हैं ना कि रियलिटी क्या होती है इस एग्जाम की, तभी ये एग्जाम और इस एकेडमी की वैल्यू इतनी ज्यादा है. क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत जबरदस्त है. हर डिफेंस एस्पिरेंट एनडीए का एग्जाम देता है और उसका जो नंबर होता है दैट इज इन लैक्स. बहुत लैक्स स्टूडेंट्स होते हैं जो बैठते हैं. एसएसबी को क्लियर करने के लिए, एसएसबी को अपीयर करने के लिए हंड्रेड्स में स्टूडेंट्स होते हैं आफ्टर क्लियरिंग देयर एनडीए एग्जामिनेशन. और 100 में भी कुछ लोग जो होते हैं मेडिकली आउट हो जाते हैं और फिर जाके अल्टीमेटली मेरिट लिस्ट तैयार होती है. मेरिट लिस्ट में जो अल्टीमेट सिलेक्टेड एनडीए कैडेट होता है वो बहुत ही माइन्यूट नंबर होता है, हंड्रेड्स में होता है. 200, 300, 400 कैडेट्स जो होते हैं फाइनली सेलेक्ट किए जाते हैं फॉर द जॉइंट सर्विस ट्रेनिंग के लिए. कहां पे? खड़क वासला एनडीए में. अब होता क्या है, कैडेट सिलेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया है. कैडेट अपना जो है बोरिया बिस्तरा पकड़ के लेकर जाएगा, अपना पुणे के रेलवे स्टेशन में पहुंच गया. अब वहां पे क्या होगा, एक एनडीए का रिसेप्शन होगा. वहां पे कैडेट जाएगा, वहां पे उसको रिपोर्टिंग करेगा, अपने साहब को रिपोर्टिंग करेगा और फिर सभी को इकट्ठा करके बस में, जो एनडीए की बस होगी, वहां से रवाना कर दिया जाएगा टुवर्ड्स अल्टीमेट डेस्टिनेशन, ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ एन नंबर ऑफ कैडेट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला. वहां पे पहुंचने के बाद वहां पे जर्नली होता क्या है, वहां पे जर्नली होता है कुछ चीजें होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कैडेट्स का, प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना. उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा, आप उसमें सब कुछ ठीक है, आपको भेज दिया जाएगा ग्रूमिंग सेशन के लिए. ग्रूमिंग सेशन में क्या होगा, आपको कोशिश किया जाएगा कि आपका जो पिछला जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, फिजिकल एस्पेक्ट है, उसको इक्वेट कर दिया जाए बाकी जितने भी कैडेट्स हैं. उसमें सबसे पहला काम होता है बार्बर कटिंग, जो आपको भेज दिया जाएगा बार्बर शॉप में और आपके कहने के उसमें ही आपको पता लगेगा कि आपके जो बाल हैं वो अब पूरे के पूरे फौजी कट हो चुके हैं, आर्मी कट हो चुके हैं, या उसको हम कटोरा कट भी कहते हैं. ठीक है, तो आप जब भी बैरे पहनेंगे तो वो बैरे जो है यहां तक जब रहेगी तो इसके नीचे आपके पूरे बाल साफ होने चाहिए, है ना. तो ये पूरा प्रॉपर इनका ग्रूमिंग होता है. उसके बाद आपको कुछ खाकी वगैरह दी जाती है, ड्रेस दिया जाता है, तो ये इसमें भी कुछ टाइम निकल जाता है. उसके बाद अल्टीमेटली होता क्या है, अल्टीमेटली आपको जो है स्क्वाड्रन अलॉट की जाती है. स्क्वाड्रन, कौन सी स्क्वाड्रन में आप होने वाले हो, और यही स्क्वाड्रन एक एनडीए कैडेट की लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स. 3 साल तक वो कैडेट इस स्क्वाड्रन के साथ रहता है, इस स्क्वाड्रन के साथ एक डार्केस्ट मोमेंट शेयर करता है और हाईएस्ट मोमेंट शेयर करता है. कोशिश करता है कि ये जो मेरी स्क्वाड्रन है वो ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट करे, ज्यादा से ज्यादा मेडल्स, ऑनर्स, जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी चीजें ट्रेनिंग है, उसमें सबसे ज्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस ये स्क्वाड्रन करे. तो वो कैडेट अपनी पूरी जी जान लगा के अपनी फैमिली को, अपनी स्क्वाड्रन को जिताने की कोशिश करता है. चलो ये क्लियर हो गया. अब कैडेट को क्या होता है, उसके बाद उसको रूम अलॉट होता है. तो रूम अलॉटमेंट में भी कुछ टाइम जो है उसको जाया होता है. रूम इस तरीके का अलॉट किया जाता है, इसमें होता जनरली ये है कि जितनी भी बेसिक सुविधाएं होती हैं कैडेट को दी जाती हैं, उसको बस अपना ये इंश्योर करना होता है कि वो अपना एक, जिसे कहते हैं ना, अपनी साफ सफाई, अपने वातावरण की साफ सफाई रखे और जितनी भी चीजें होती हैं उसको दे दी जाती है. ब्लैंकेट से लेके, कपड़ों से लेके सारा कुछ उसको प्रोवाइड किया जाता है. इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कैडेट को दिया जाता है आइडेंटिटी कार्ड. इस आइडेंटिटी कार्ड को उसकी वो आइडेंटिटी नंबर होता है, उस नंबर को उसको रखना पड़ता है फॉर दी नेक्स्ट 3 साल के लिए. तो 3 साल तक वो आइडेंटिटी कार्ड और उसका नंबर चेंज नहीं होता, उसको सिमिलर वही चीज 3 साल तक रखनी होती है. इसके बाद क्या होता है, जो कैडेट होता है उसको और चीजें अलॉट की जाती है. आपने देखा होगा कैडेट्स को बाइसाइकिल मिलती है, बाइसाइकिल उनको अलॉट की जाती है और साथ ही साथ और कई सारी चीजें उनको मिलती रहती हैं. ड्रेस के साथ साथ उनको जूते मिलते हैं और
ये जो बेसिक चीजें हैं उनको मिलती रहती हैं। तो ये सारी चीजें अलॉट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसी टाइम को हम लोग इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं, इंडक्शन पीरियड कहते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें अगर कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस शुरू होता है, रगड़ा प्रोसेस शुरू होता है। जो कैडेट अपना जो है अपना फिजिकल और मेंटली स्ट्रांग होता है, जर्नली जो कैडेट होते हैं जिनको थोड़ा सा दे फील लाइक कि यार मैं ये कहां जगह आ गया, क्योंकि यहां पे हर बंदा सिमिलर दिख रहा है, हर बंदा एक तरीके से चल रहा है, ड्रिल सबकी सिमिलर है ना। तो ये जो चीज होती है, ये शॉकिंग जो सरप्राइज होता है, ये उनके लिए ज्यादा होते हैं जो पहले किसी मिलिट्री बैकग्राउंड से नहीं आते। जैसे कैडेट्स जो कि RIMC से पास आउट होते हैं, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज से, IMS से पास आउट होते हैं, सैनिक स्कूल से पास आउट होते हैं, उनके लिए ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन होती हैं, तो उनके लिए दिक्कत नहीं होती। बट जो होते हैं जो इन बैकग्राउंड से नहीं आते, उनके लिए थोड़ा सा उनको एब्जॉर्ब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो अल्टीमेटली एब्जॉर्ब करके उसको आगे बढ़ते रहते हैं, अचीव करते रहते हैं और अपने आप को इंप्रूव करते रहते हैं। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द नेशनल डिफेंस एकेडमी। हर कोई आपको मौका देता है, आप अपने आप को इंप्रूव कीजिए यहां पे। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। आपको खाकी जब दी जाती है तो खाकी एक तरीके से कॉमन ड्रेस कोड होता है जो कंपलसरी किया जाता है एनडीए के अंदर। इसीलिए किया जाता है ताकि एक सेंस ऑफ इक्वालिटी रहे सारे के सारे कैडेट्स के बीच में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने ध्यान देनी है। इसके अलावा वी हैव जैसे ही आपको ये सारी चीजें मिल गई, आपका रगड़ा पट्टी आपका शुरू हो चुका है। आपका उस्ताद, आपका सीनियर, आपका सुपर सीनियर जितने भी होते हैं, ये कोशिश करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग किया जाए। और अल्टीमेटली जो आपका पहला पग था, जहां पे आप में से कुछ थे जो RIMC से थे, सैनिक स्कूल से थे, जिनको लग रहा था ये एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो बेसिकली इस बैकग्राउंड से नहीं आए थे। तो इन सारों के लिए ही जो पहला एंट्री था एनडीए का, दैट वाज प्रथम पग, है ना, पहला पग था। लेकिन जैसे ही इस जगह से निकले, तो जैसे ही उन्होंने पूरा ट्रेनिंग पूरा कर दिया, अल्टीमेटली उनको एक प्रोसेस में गुजारा जाता है जिसको कहते हैं अंतिम पग। और अंतिम पग को क्रॉस करने के बाद IMA के अंदर, OTA के अंदर अल्टीमेटली आपको एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सर्व योर मदरलैंड बिफोर योर सर्व, मतलब अपने आप को सर्विस से पहले अपनी मदरलैंड को सर्विस देनी है। तो दिस इज व्हाट अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल दोज सोल्जर्स, ऑफिसर्स जिनको दी जाती है और वो पूरी जी जान से इस चीज को करते भी हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बिकॉज हम लोग ऐसी जबरदस्त चीजें टाइम टू टाइम लेकर आते हैं स्पेसिफिकली फॉर यू। थैंक यू। जय हिंद।